हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सैलरी स्लिप बनाना। सैलरी स्लिप बनाना बहुत ही सिंपल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताते चलूंगा। तो मैंने देखिए बेसिक कुछ मैंने डिटेल्स ले लिया है, जो है सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, स्टेटस, फिक्स बेसिक। सीरियल नंबर एज यूजुअल हमने कुछ पुट कर दिया है। नेम, डेजिग्नेशन मतलब हो गया पद। स्टेटस मतलब जैसे मैनेजर के स्किल्ड पर्सन होते इसलिए मैंने स्किल दे दिया। सेमी स्किल एंड अनस्किल यूज किया है। फिक्स बेसिक मैंने एज पर डेजिग्नेशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। पेड एज होता है कि जैसे वो एम्प्लॉय एक महीने में कितने दिन प्रेजेंट रहा, उसका अटेंडेंस की तरह ये वर्क कर रहा है। ओके, जैसे ये 25 है मीन्स कि 30 डेज में 25 डेज प्रेजेंट था। ओवर टाइम हो गया कि पूरे मंथ में उन्होंने कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया इतने दिन के अलावा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं ना अपना वर्किंग आवर के अलावा, उसे ही बोलते हैं ओवर टाइम। तो हमें कैलकुलेट करना है कुछ ये सब। सीएमबी मतलब हो गया करेंट मंथ बेसिक, एचआरए हाउस रेंट अलावेंस, टीए ट्रेवल अलावेंस, डीए डीएनएस अलावेंस। बाकी सब है, हम एक एक करके सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीएमबी से, जो है हमारा करेंट मंथ बेसिक। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। देखिए हमारा फिक्स्ड बेसिक क्या है, गिवन है, दिया हुआ है ना फिक्स्ड बेसिक कितना है। तो चलिए समझाने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का सैलरी फिक्स बेसिक है, वो है 30,000 पर मंथ। पर मंथ मीन्स 30 डेज के लिए। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है कि उसका वन डे का सैलरी कितना है। वन डे का सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। तो कभी भी अगर किसी बड़े अमाउंट से छोटा अमाउंट को कैलकुलेट करना होता है तो हम करते हैं डिवाइड। तो हमारा कितना आता है 30,000, तो इसे 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा वन डे का सैलरी। ओके, अब ये तो हमारा एक दिन का सैलरी निकल गया। वैसे ही अगर एक घंटे का सैलरी आपको निकालने बोला जाए तो आप कैसे निकालिएगा। उसके लिए भी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे 30,000 हमारा कितना है, फिक्स्ड बेसिक सैलरी है फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए है ना। इसे हमने क्या किया, 30 डेज से डिवाइड कर दिया। तो हमारा कितना निकल गया था, वन डे का। ओके, वन डे का सैलरी कैलकुलेट हुआ था। अब मैं बोल रहा हूं कि वो एक घंटे का निकालना है। तो सिंपली एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। बट हम यहाँ 24 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? रीजन ये है कि हम जब जॉब करते हैं तो हमारा वर्किंग आवर कितने देर का होता है कंपनी में, 24 घंटे का तो नहीं होता। 8 या फिर जनरली 9 घंटे का होता है। तो हमारा जो वर्किंग आवर होगा ना उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज किसी कंपनी का वर्किंग आवर है 9 आवर्स का, तो हम इसे क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारा जो ये निकल गया ना, अब इसे बोलते हैं वन डे। अब जो यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है ना, वो हमारा कैलकुलेट हो रहा है 1 आवर का, मीन्स एक घंटे का। तो अभी हमने देखा यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया था ये एक दिन का था, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया एक घंटे का। तो अगर एक दिन में हम मल्टीप्लाई कर दे जो हमारा प्रेजेंट डेज है, मान लीजिए 25 डेज ये प्रेजेंट रहा, तो हमारा कितना निकल जाएगा, 25 डेज का निकल जाएगा। एज वेल एज यहाँ पर हमारा जो 1 आवर का है, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे, मान लीजिए वो 2 घंटे वर्क करता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, 2 घंटे का। और इस पूरे को इस जो हमने यहाँ पर निकाला है, मतलब कि ये पूरे दिन वाला जो कैलकुलेशन किया है और ये घंटे वाले कैलकुलेशन को अगर हम सम कर दें तो हमारा कैलकुलेट हो जाता है करेंट मंथ बेसिक। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक्सेल शीट में मैं आपको समझाता हूँ। करेंट मंथ बेसिक कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देंगे इक्वल टू, उसके बाद जो हमारा फिक्स बेसिक सैलरी का सेल पोजीशन है ना, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, हमें लगाना है डिवाइड, क्योंकि 30 डेज का दिया हुआ है ना यहाँ पर, हमें निकालना है वन डे का, तो 30 से कर देंगे डिवाइड। उसके बाद क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसे हम कर देते हैं ब्रैकेट में इनक्लोज। ठीक है, ताकि हमारा एक दिन का कैलकुलेट हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्लोज करके इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, प्रेजेंट जितना वो एम्प्लॉय
प्रेजेंट थे उसको हम यहाँ पर इनपुट करेंगे। तो उसका सेल पोजीशन है हमारा पे डेज वाला है, तो F2 हो गया। उसके बाद हम इनपुट करेंगे प्लस, अब हमारा कैलकुलेट करना है ओवर टाइम। तो ओवर टाइम के लिए भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, फिर से हमारा फिक्स्ड बेसिक डिवाइड करेंगे किससे, 30 से, क्योंकि एक दिन का निकालना है। और एक दिन निकालने के बाद हमें उसे एक घंटा में कन्वर्ट करना है, तो हम डालेंगे 9। 9 क्यों डाल रहे हैं, अभी मैंने आपको समझाया था कि 9 वर्किंग आवर्स होता है, ठीक है। तो वर्किंग आवर्स 9। तो अब इसे करेंगे ब्रैकेट से क्लोज, इनटू हमारा जितना भी घंटा ओवर टाइम हुआ होगा ना, उस सेल को हम कर लेंगे सिलेक्ट। ये हमारा पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बन गया है करेंट मंथ बेसिक का, जो कि यहाँ शॉर्ट में मैंने लिखा है CMB। तो इसी फॉर्मूला को मैंने प्रीवियस क्लास भी बताया था कि अगर फॉर्मूला को कॉपी करना है तो यहाँ पर माउस कर्सर को लेकर आएंगे और क्लिक करके जब नीचे ड्रैग करेंगे ना, तो हमारा सारा फॉर्मूला सारे सेल पर कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की है और हम बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे HRA। HRA मतलब होता है हाउस रेंट अलावेंस, जो कंपनी के तरफ से हमें प्रोवाइड किया जाता है, जो रेंटेड में रह रहे हैं या फिर क्वार्टर्स में रहते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हम फॉर्मूला को ट्रीट कर रहे हैं। HRA को समझने के लिए मैं कंडीशन लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो कि फॉर्मूला हम कैसे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने HRA का कुछ सिंपल स्ट्रक्चर बना दिया है कि किस बेसिस पे HRA मिलेगा। तो स्किल पर्सन के लिए 50%, सेमी स्किल के लिए 40%, एंड जो अनस्किल एम्प्लॉय होंगे उनके लिए 6%। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो HRA के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू इनपुट करेंगे। तो आप फॉर्मूला बार पे देखिए, मैं फॉर्मूला बार में टाइप कर रहा हूँ। इक्वल टू, सबसे पहले हमें चेक करना है ना स्किल पर्सन है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें तो चेक करने के लिए लगाना होगा इफ कंडीशन। इफ के बाद हम ओपन करेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करना है कौन से सेल से, हमारा डी वाले सेल में है ना स्किल, तो D2 करेंगे। इक्वल टू क्या चेक करना है, स्किल। तो हम यहाँ टाइप कर देंगे स्किल। स्किल टाइप करने के बाद क्या कहा गया है कि जो स्किल पर्सन होंगे उसका क्या करेगा, 50% देगा, किसका, बेसिक सैलरी का। तो हम यहाँ बेसिक सैलरी इंटू 50%। ओके, 50% मिल रहा है। फिर कहा गया है कि चेक कीजिए, इसके बाद कहा गया है कि सेमी स्किल वाले के लिए 40% का HRA मिलेगा। ओके, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम लगाएंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करना है, हमें फिर से स्टेटस को सिलेक्ट कर लेना है ताकि हमारा वो सेल आ जाए, और इक्वल टू लिख देंगे सेमी स्किल। और सेमी स्किल किसके अंदर लिखेंगे, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। सेमी स्किल लिखने के बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि सेमी स्किल को कितना HRA मिलेगा। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, फिक्स्ड बेसिक का 40%। ओके, ये हमारा हो गया क्या, सेमी स्किल का HRA कैलकुलेशन। पर अभी भी बचा है ना अनस्किल, तो अनस्किल चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर तीन ही हमने स्किल सेट रखा है, स्टेटस स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल। तो हमने स्किल चेक कर लिया, सेमी स्किल चेक कर लिया, इसके अलावा जो भी बचे जो कि अनस्किल है उसको हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें सिंपली क्या करना है, फिक्स सैलरी का 6% इनपुट कर देना है। उसके बाद मैंने बताया था कि जितना भी ब्रैकेट ओपन होगा लास्ट में हमें क्लोज कर देना। तो हमारे यहाँ पर कितना ब्रैकेट ओपन है, दो। तो हम दो ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, हमारा कैलकुलेट हो जाएगा HRA, हाउस रेंट अलावेंस। ओके, फिर इस फॉर्मूला को सभी सेल में कॉपी करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे कर्सर को, जब ये ब्लैक प्लस बनेगा क्लिक करके नीचे ड्रैग कर लीजिएगा, तो हमारा देखिए सारा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा सेल्स में। अब हमें निकालना है ट्रेवल अलावेंस, टी मतलब ट्रेवल अलावेंस, ठीक है। तो ये जब हम किसी कंपनी के पर्पज से टूर या ट्रेवल करते हैं ना, बिजनेस पर्पज से, तो कंपनी उसके लिए कुछ अलावेंस, कुछ पैसे प्रोवाइड करती है। ओके, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए भी हम सेम HRA का जो फॉर्मूला था ना उसी बेसिस पे ये भी वर्क करता है। तो ठीक है, तो चलिए इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए सेम जैसे हमने अभी सॉर्ट आउट किया ना HRA, वैसे ही टीए भी वर्क करेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए टीए के लिए भी बेसिकली हमें क्या करना है, फॉर्मूला सेल में देखिएगा, इक्वल टू, सबसे पहले हमें यहाँ भी चेक करना है ना, तो हम इफ इनपुट कर देंगे, इसके बाद ब्रैकेट ओपन,
किस सेल से? डी सेल में हमारा, इस पे क्लिक कर लीजिएगा तो सेल पोजीशन आपका आ जाएगा। चेक करना है तो इक्वल टू देंगे। क्या चेक करना है? स्किल पर्सन है या नहीं। ठीक है। स्किल चेक करने के बाद क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है कि उसका फिक्स बेसिक से टीए कितना मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे? फिक्स बेसिक सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 40% से। 40% हम जैसे देंगे, इससे हमारा कैलकुलेट हो जाएगा क्या? स्किल पर्सन को कितना टीए मिल रहा है, जो कि ट्रेवल अलाउंस है। उसके बाद नेक्स्ट हमें करना है, चेक करना है सेमी स्किल्स को। तो फिर से हम इनपुट करेंगे इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फिर से स्किल पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेमी स्किल। स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक होने पर वो मैच नहीं करेगा, एग्जैक्ट सेम ही होना चाहिए जो स्पेलिंग आपने लिख के रखा है। ठीक है। तो इसे भी इन्वर्टेड कोमा से क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा। अब कैलकुलेट करना है तो इसका फिक्स्ड बेसिक का कितना? 30% देना है ना, तो 30% हम लोग इनपुट कर देंगे। और चूंकि हमने अभी जस्ट हमने पढ़ा कि हाउस एंड में भी देखा था कि जब लास्ट अनस्किल आया था उसे लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूरे स्किल सेट में सिर्फ वही अनस्किल ही बच गया था ना। तो अब हम क्या करेंगे? डायरेक्टली लिखेंगे फिक्स्ड बेसिक इंटू 6%। ओके। उसके बाद जितना बार हमारा ब्रैकेट ओपन हुआ था उसे क्लोज कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही हमारा कैलकुलेट हो जाएगा टी। अब इसे ड्रैग करके हम अप्लाई कर लेंगे। ओके। अब हमें निकालना है डीए। डीए मतलब होता है डियरनेस अलावेंस, जिसे बोलते हैं महंगाई भत्ता। ठीक है। इसके लिए कुछ एडवांस रूल नहीं है, ना ही फॉर्मूला है। सिंपली हम क्या करेंगे? उसका फिक्स्ड बेसिक का 6% कैलकुलेट कर लेंगे। तो इक्वल टू फिक्स्ड बेसिक इंटू 6%। ओके। कैलकुलेट करने के बाद सारे फॉर्मूला को हम कॉपी कर देंगे। अब हमें निकालना है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में क्या होता है? उसका जो करेंट मंथ बेसिक है प्लस एचआरए प्लस टीए प्लस टीए, ये चारों को जब सम कर देंगे ना, तब हमारा निकलेगा ग्रॉस सैलरी। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सम कैसे करते हैं। तो इक्वल टू हम लिखेंगे सम, तो इक्वल टू हम लिखेंगे सम, फिर करेंगे ब्रैकेट ओपन और सेल को सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे ड्रैग करके माउस को। ओके। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। हमारा कैलकुलेट हो गया ग्रॉस सैलरी। अब इसे हम ड्रैग करके सभी सेल पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और देखिए, पीएफ में क्या है ना, पीएफ में जैसे कि जिसका भी पीएफ कटना होता है ये कंपलसरी होता है सभी इंप्लॉयज के लिए। जिसका बेसिक सैलरी 50,000 से ज्यादा होता है उसका बाय डिफॉल्ट 1800 डिडक्ट हो जाता है। पर जिसका भी सैलरी 1500 और जिसका भी सैलरी 15,000 से कम होता है ना, उसका बाय डिफॉल्ट बेसिक सैलरी का 12% ही डिडक्शन होता है। ओके। तो चलिए इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इक्वल टू, हमें कहा गया है कि उसका जो बेसिक सैलरी अगर 15,000 से ज्यादा रहा तो इफ उसके अंदर क्या करेंगे? उसका बेसिक सैलरी जो कि हमने लिखा है फिक्स्ड बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा मतलब ग्रेटर देन 15,000 रहा तो कितना डिडक्शन होगा? 1800। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1800, क्योंकि हमें कैलकुलेट नहीं करना, वहां वैल्यू दिया हुआ था। उसके बाद बोला गया था कि जिसका भी सैलरी 15,000 से बिलो, तो हम तो 50,000 से ऊपर तो चेक कर ही रहे हैं ना। जितना भी बच्चे को क्या था 15,000 से बिलो, तो उसे हम क्या कर देंगे? बेसिक सैलरी का 12% उसका कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया क्या? पीएफ। ओके। इसे हम ड्रैग कर लेते हैं तो हमारा सभी इंप्लॉइज का पीएफ कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमें निकालना है टैक्स। तो टैक्स का रूल ये है कि जो भी अनस्किल होंगे उसके लिए कोई टैक्स लागू नहीं होगा। ओके। तो चलिए मैं इसे समझाने के लिए फिर आपको व्हाइट बोर्ड की ओर लेके जाता हूँ और बता देता हूँ। देखिए, जो भी अनस्किल होंगे उसको टैक्स नहीं भरना है, उनका टैक्स होगा 0। ओके। अब जिसका भी ग्रॉस सैलरी ना 10,000 से ज्यादा होगा उसका बाय डिफॉल्ट 200 डिडक्ट हो जाएगा। और जिसका भी ग्रॉस सैलरी 7,000 से ज्यादा होगा ना, उसका मान लीजिए 150 डिडक्ट हो जाएगा। ओके। और इसके अलावा किसी का भी अगर सैलरी 7,000 से कम होता है तो उसका 0 डिडक्शन होगा। ये रूल है हमारा। ठीक है। तो इसी को चलिए अप्लाई करते हैं। तो अब पे टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, इक्वल टू, क्या करना था? सबसे पहले तो हमें अनस्किल को चेक करना है क्योंकि उसका टैक्स 0 है। तो अनस्किल के लिए हम फिर इफ लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन
अब अनस्किल के लिए हमें आना होगा स्टेटस में, वो है हमारा डी सेल में, क्लिक कर देंगे। इक्वल टू, इक्वल टू के बाद क्या करेंगे, अनस्किल। अनस्किल मेंशन करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे। अब इसका क्या था, जीरो देना था ना, तो जीरो हमने मेंशन कर दिया। फिर कॉमा, इफ, अब हमें क्या चेक करना था, सैलरी कौन सा, ग्रॉस सैलरी। इफ ग्रॉस सैलरी अगर बड़ा होगा किससे, 10,000 रुपीज से, तो कितना डिडक्शन करना है, 200 का। कॉमा, इफ उसका ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी अब कितना से बड़ा होना चाहिए, 7,000 से अगर बड़ा होगा तो कितना डिडक्शन होगा, 150 रुपीज। कॉमा, इसके अलावा जो भी इम्प्लॉई है जिसका सैलरी 7,000 से बिलो है, उसका जीरो डिडक्शन होगा। तो यहाँ पर दो लोगों के लिए समझ लीजिए टैक्स रिलैक्सेशन है, एक अनस्किल के लिए और एक जिसका सैलरी 7,000 से बिलो है। ओके, तो अब जितना भी ब्रैकेट हमने ओपन किया था उतना क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे, हमारा देखिए टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अब हमें निकालना है नेट सैलरी। नेट सैलरी में क्या करेंगे, हमारा जो ग्रॉस सैलरी आया है उसमें से पीएफ और टैक्स को घटा देंगे। तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, पीएफ टैक्स को जोड़कर ग्रॉस सैलरी से घटा देंगे, जैसे भी आप कीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वल टू, सबसे पहले हम देंगे ग्रॉस सैलरी माइनस, अभी हमें क्या करना है, पीएफ को घटाना है और टैक्स को घटाना है, तो इन दोनों को लिख देंगे। आप सोच रहे होंगे कि अगर कंफ्यूज हो रहे हैं प्लस क्यों आया, तो देखिए इन दोनों को घटाना है ना, पीएफ को और टैक्स को, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है और फिर हम ग्रॉस सैलरी से इसे घटा रहे हैं, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में से प्लस में लिख लिया है, इंटर। अब हमारा यहाँ पर क्या, नेट सैलरी आ गया, इससे हम ड्रैग करके सभी पे अप्लाई कर लेंगे। ओके, अगर आपको किसी भी सेक्शन में डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।